की बात है। एक शहर में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम यशी था। यशी के माँ बाप नहीं थे और बचपन से ही वो एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। यशी का बचपन का सपना था कि बड़े होकर वो एक ऐसा ही सुंदर सा अनाथालय खोले जहाँ वो अपने जैसे बच्चों की मदद कर सके। और आज उसका ये सपना सच होने जा रहा था। मैं इतने समय से नौकरी करके जो पैसे जमा कर रही थी, आखिरकार उससे आज मेरा अनाथालय खुलने जा ही रहा है। मैं यहाँ पर आने वाले बच्चों को खूब प्यार से रखूंगी जैसे वो मेरे ही बच्चे हो, और मैं उन्हें कोई कमी नहीं पड़ने दूंगी। तभी यशी की जिस लड़के से शादी होने वाली थी वो वहाँ आ जाता है। उसका नाम विशाल था। यशी विशाल से कॉलेज में मिली थी और तभी से दोनों साथ साथ थे। यशी चलो, अब हमें चलना चाहिए। आज तुम्हारे अनाथालय का उद्घाटन है, भूल गई क्या? क्या आज भी लेट करोगी? हाँ हाँ विशाल, भला क्या मैं ये भी भूल सकती हूँ? इस दिन के लिए तो मैंने कई सालों तक मेहनत की है। चलो जल्दी से चलते हैं। यशी और विशाल जाकर अनाथालय का उद्घाटन कर देते हैं और वो अनाथालय सचमुच में काफी सुंदर और प्यारा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक प्यारा सा घर हो। समय के साथ देखते ही देखते वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं जिनके माता पिता ने या तो उन्हें छोड़ दिया था या तो उनकी मौत हो गई थी। यशी सचमुच में उन बच्चों का ख्याल अपने बच्चों की तरह रखती थी और विशाल भी उसकी काफी मदद करता था। एक दिन यशी अनाथालय जाती है और देखती है कि 2-3 बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? चिंटू भोलू, ये सब क्या है? क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? मैंने तुम लोगों को समझाया है ना कि तुम लोग भाई बहन हो और तुम्हें आपस में बहुत प्यार से रहना चाहिए। कल को मैं रहूं या ना रहूं, तुम लोगों को एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना है और चाहे जितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए तुम एक दूसरे का साथ हमेशा निभाओगे। सभी बच्चे आपस में झगड़ा खत्म कर लेते हैं और वापस से दोस्ती कर लेते हैं। ये देखकर यशी भी खुश हो जाती है। काफी वक्त बीत जाता है और अनाथालय में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। यशी कुछ काम से शहर के बाहर जा रही थी और एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और अपने बच्चों की चिंता में यशी एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये अब क्या हो गया है? मैं चुड़ैल कैसे बन सकती हूँ? अब मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? यशी चुड़ैल वहाँ से जल्दी से अपने अनाथालय पहुँचती है और देखती है कि वहाँ पर विशाल कुछ लोगों से बातें कर रहा था। चुड़ैल विशाल को देखकर उसकी तरफ बढ़ती है। वो रहा विशाल, मैं जल्दी से उसके पास जाकर उसे सब बताती हूँ कि मैं कैसे चुड़ैल बन गई हूँ। चुड़ैल विशाल को सब बताने जा ही रही थी कि तभी विशाल जोर जोर से हंसने लगता है। चलो, आखिरकार मेरे सर से आफत टली। कब से इस लड़की के पीछे पीछे घूम रहा था, केवल इसके अनाथालय की इस जमीन पर कब्जा करने के लिए। अरे, इस चक्कर में इससे शादी तक करने को तैयार हो गया था मैं। मुझे लगा था कि शादी के बाद तो अनाथालय अपने आप मेरा हो जाएगा और मैं यहाँ पर होटल खुलवाऊंगा। लेकिन ये यशी की बच्ची, इसने तो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर रखी थी, इसीलिए मुझे इसे मरवाना पड़ा। विशाल की ये बात सुनकर चुड़ैल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विशाल ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। ये सब क्या है? ये विशाल तो मुझे धोखा दे रहा था। इसे तो बस मेरी ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब क्या होगा? इसी ने मुझे मरवा दिया है। अब मेरे इन बच्चों का क्या होगा? तभी उनमें से एक आदमी विशाल से कहता है, सर, आपने मैडम को तो मरवा दिया, लेकिन अब इन बच्चों का क्या करें जिन्हें मैडम छोड़ कर गई है? इनको तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। अरे तुम देखते जाओ, इन सबको तो मैं एक झटके में यहाँ से निकाल फेंकूंगा। सब अलग अलग स्टेशन पे भीख मांगेंगे। विशाल की बात सुनकर सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत तेज गुस्सा आता है। इस विशाल की इतनी हिम्मत! इसने मेरे साथ तो गलत किया ही और ऊपर से मेरे बच्चों को उनके ही घर से निकालने की बात कर रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे बच्चों से भीख मंगवाने के सपने देख रहा है ना? रुक जा बेटा, तुझे तो मैं बताती हूँ। इसके बाद चुड़ैल अनाथालय के अंदर जाती है और अपने सभी बच्चों से मिलती है। बच्चे उसे देखकर डरने लगते हैं। कौन हो तुम? क्या तुम हमें मारने आई हो? हमारी यशी माँ मर गई है, इसीलिए अब हमें हर कोई सता रहा है। नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी यशी माँ ही हूँ। पहचानो मुझे, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। तभी चुड़ैल वापस से यशी बन जाती है और सभी बच्चे उसे पहचान लेते हैं। तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो बच्चों, मेरे रहते हुए तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा।
यशी वापस से चुड़ैल बन जाती है और अपने बच्चों से कहती है, तुम लोग अपने अपने कमरों में जाओ और जाकर सो जाओ बच्चों, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी बाहर नहीं आएगा। सारे बच्चे चुड़ैल की बात मान लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चुड़ैल भी अब छुपकर विशाल के आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर विशाल आ जाता है। विशाल को आता देखकर चुड़ैल फिर से यशी के रूप में आ जाती है और विशाल के सामने आ जाती है। यशी को जिंदा देखकर विशाल के होश उड़ जाते हैं। यशी, तुम यहाँ, तुम जिंदा हो? मेरा मतलब, अरे वाह, तुम जिंदा हो। हाँ मैं जिंदा हूँ, पर मुझे जिंदा देखकर तुम कुछ खुश नहीं लग रहे, क्या बात है? मैं नहीं, यशी मैं खुश हूँ। बस तुम्हें अचानक से यहाँ देखकर मैं दंग रह गया। मैंने तो सुना था ट्रक एक्सीडेंट में तुम मर गई, लेकिन तुम्हें अब ऐसे देखकर मैं काफी खुश हूँ। नहीं, मैं जिंदा हूँ, पर इस हादसे से मैं एक चीज तो समझ गई हूँ कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं ये अनाथालय की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं। मुझे पता है तुम जरूर मेरे बच्चों का और इस अनाथालय का ध्यान रखोगे। विशाल ये सुनकर मन ही मन बहुत हंसता है। हाँ यशी, और क्या, ये तो मेरा फर्ज होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना कल ही मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा दूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, पर इतने समय से मैं यहाँ नहीं थी। ये अनाथालय के सब कमरे और सब जगह कितनी धूल है, क्या तुमने यहाँ सफाई नहीं की? विशाल जल्दी से झाड़ू उठाता है और जगह की सफाई करने लगता है। सफाई करते करते बहुत देर बीत जाती है और विशाल थक कर बैठ जाता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। तभी यशी सब बच्चों को बाहर बुलाती है। अरे विशाल, जरा बच्चों को तो देखो, लग रहा है जब मैं नहीं थी तो तुमने इनके नहाने का ध्यान भी नहीं रखा। चलो एक काम करो, तुम इन सबको एक एक करके नहला दो, फिर मैं उन कागज पर साइन कर दूंगी। विशाल ये सुनकर मन ही मन बड़बड़ाने लगता है। इन सब गंदे बच्चों को अब मुझे नहलाना पड़ेगा। कोई नहीं विशाल, कुछ देर और फिर इस यशी को इसके बच्चों के साथ ही यहाँ से निकाल के बाहर सड़क पर फेंक दूंगा। क्या क्या बड़बड़ा रहे हो तुम विशाल? जरा साफ साफ बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। विशाल सब बच्चों को नहलाता है और आखिर में वो यशी से छुपकर थक हार कर अपने ऑफिस में चला जाता है। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर, अब बस जल्दी से जाता हूँ और उस नकचड़ी यशी से इस पर साइन करवाता हूँ ताकि उसे और उसके बच्चों को बाहर निकाल सकूं। तभी चुड़ैल जो कि यशी के रूप में थी पीछे से वहां आ जाती है। क्या क्या कहा तुमने विशाल? प्रॉपर्टी के पेपर्स? तो ये है तुम्हारा असली रूप? अरे तुम यशी, तुम यहाँ? क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ सब सुन लिया मैंने, और अब तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है विशाल। अब ये नाटक करना बंद कर दो। ये सब देखकर विशाल अपने पास रखा टेबल लैंप उठा लेता है और उससे यशी को मारने ही जा रहा होता है। अब तूने सब सुन ही लिया है तो क्यों ना मैं तुझे मार दूं और अपना काम आसान कर दूं। तू तो वैसे भी मेरे किसी खास काम की नहीं है। पर ये सब सुनकर यशी जोर जोर से हंसने लगती है और फिर यशी चुड़ैल में बदल जाती है। उसे देखकर विशाल घबरा जाता है। भला मरे हुए को कितनी बार मारेगा तू? मुझे तो तू पहले ही एक बार मार चुका है, अब फिर से मुझे मारकर मेरे बच्चों से भीख मंगवाना चाहता है। अरे शर्म नहीं आई तुझे ऐसा सोचते हुए भी? इतना कहकर चुड़ैल विशाल का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। विशाल यशी को ऐसे चुड़ैल बना देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाकर चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। माफ, और वो भी तुझ जैसे राक्षस को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब तू ऊपर जा और जाकर सीधा भगवान से माफी मांग। विशाल चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाता रहता है, पर चुड़ैल उसका गला दबाकर उसे मार देती है। इसके बाद चुड़ैल वापस से यशी का रूप ले लेती है और वापस अपने बच्चों के पास अनाथालय चली जाती है। फिर क्या था, यशी की चुड़ैल उसी अनाथालय में रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखने लगती है।